तो आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। अब मेन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है कंडक्टर। तो कंडक्टर वो होते हैं द सब्सटेंस विच पास इलेक्ट्रिसिटी क्राउड इट इजीली, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजरने दें। एग्जाम्पल हो गए ऑल मेटल्स, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम लोग आते हैं हमारा इंसुलेटर पर। तो अब हमारा आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं द सब्सटेंस विच कांट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्राउट इट। इसके एग्जाम्पल है वुड, रबर और माइका और अदर एग्जाम्पल्स। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है सेमीकंडक्टर, द सब्सटेंस whose कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एग्जाम्पल कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम। तो अब सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो हो सकती है, कंडक्टर से कम हो कंडक्टर से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इंसुलेटर से कम हो सकती है। यानी कि ऐसे सब्सटेंस अगर जिनका हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो वो इंसुलेटर और कंडक्टिविटी दोनों की तरह काम कर सकते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं whose कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन हमारा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी जो हाइपोथेटिकल है। ठीक है। बैलेंस बैलेंस बैंड, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, बैलेंस बैंड और आता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते अपने में से। जैसे कि मैं केमिस्ट्री से कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मतलब एलिमेंट ए मान लो, उसके सारे सब शेल ना पूरे हैं, यानी कि 2 8 पूरे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड हो या फिर खाली बैठा हो। जैसे कि हमारा Na पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास आयंस की कमी है। तो जहाँ पर भी आयंस का ट्रांसफ़र हो रहा हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पर बैलेंस बॉन्ड में होता है जहाँ पर आयंस एकदम अपनी आयंस फुलफिल हो, यानी कि जिस भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ना कोई कमी हो और ना ही उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, यानी कि वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन कंडक्शन बैंड अलग होता है। कंडक्शन बैंड में हमारा Na पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास से गुजरने देते हैं। ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं Bb और इसको बोलते हैं Cb। ठीक है। अब इसके हाइपोथेटिकल शेप थोड़ी देख लेते हैं। जैसे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, अगर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो उनके पास इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी भी। तो ये हाइपोथेटिकल एक शेप होती है, ये होती है हमारी एनर्जी, यानी कि हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। ठीक है। और मान लेते हैं हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से हमारा Cb और Bb क्या है, यानी कि कौन सा है जो Cb है या Bb है। तो आप पहले सोच लीजिए। ठीक है। अब आंसर देखिए। अभी मैंने क्या बताया, कंडक्शन बैंड कब बनेगा, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होंगे, और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसके पास एनर्जी कम है और इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसी के लिए ये हमारा होगा Cb और ये हमारा होगा Bb। ठीक। और इन दोनों के बीच का जो होगा वो होगा बैंड गैप।
अब हम यहाँ से 3 और अलग अलग शेप बनाएंगे और फिर हम उनसे 12th क्लास के मुताबिक हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की नई नई डेफिनेशंस निकालेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसमें हमारा ये सी बी है और ये बी बी है। तो मान लेते हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। अगर ये ओवरलैप हो जाते हैं तो इस केस में ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से गुजरने देंगे। ठीक है, तो अगर जो सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देता हो उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, अब इसके यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी और यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, यानी कि बैंड गैप इसमें होता ही नहीं है। अब यहाँ से कंडक्टर की एक नई डेफिनेशन आ जाती है, इन विच गैप इज 0 एज बी बी ओवरलैप्स सी बी। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बी बी है और ये सी बी है। ये उल्टा हो गया था, बी बी और यहाँ सी बी। ये मान ले बी बी और ये सी बी। अगर इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हें कितना भी टेम्परेचर में रखो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते या एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो सकते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से जाने नहीं देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर से यहाँ से नई डेफिनेशन आ जाती है, बैंड गैप इज सो हाई which can't be over overcome, or we can say that electron from PV can't jump CV। देखो, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे तभी फ्लो हो पाएगा, लेकिन इसमें भी अपने अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी एक अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये ओवरलैप ही नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। अब हमारा यहाँ पर एक केस आ जाता है ये, जिसमें डेल्टा जी बहुत लो होता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं हो सकता, बस लो होता है। तो इसमें अगर हम टेम्परेचर को एडजस्ट करें, टेम्परेचर को एडजस्ट करने से ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप हो जाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा इन दोनों के अंदर से। तो यहाँ से सेमीकंडक्टर्स की नई डेफिनेशन आ जाती है। सेमीकंडक्टर्स की यहाँ पे लिखेंगे, बैंड गैप इज लोअर देन इंसुलेटर और कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन कांट जंप फ्रॉम VV टू CB। देखो, अभी मैंने ये जो डायग्राम समझाए हैं उसमें एक चीज़ देखो, इसके पास भी अपने अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। VV का मतलब वो होता है वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड का मतलब होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करने देगा और ये करने देगा। जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। लेकिन इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा कोवेलेंट बैंड है और वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो पाते और इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन अब हमारा तीसरा केस आ जाता है जिसमें डेल्टा जी यानी कि बैंड गैप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हम उसमें टेम्परेचर देकर उन दोनों को ओवरलैप करवा के उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गो थ्रू कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो सेमीकंडक्टर्स की यहाँ से ये डेफिनेशन होगी। अब आते हैं सबसे मेन चीज़ पे,
अब हम यहाँ देखते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक, ये हमारा डायग्राम था, और जब हम डेल्टा जी की वैल्यू इसमें कितनी थी, डेल्टा जी की वॉल लो थी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब सेमीकंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा कम करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे में ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन इन पे जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन इनके जाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जब ये हमारा क्या होता है, बैलेंस बैंड, और ये होता है कोवेलेंट बैंड। जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बैंड में जाएंगे तो जो हमारा बैलेंस बैंड है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, जिन्हें हम होल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए, दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इसका मतलब है दो होल्स, दो होल्स क्रिएट होंगे। हाइपोथेटिकली है, तीन इलेक्ट्रॉन गए तो दो होल्स क्रिएट होंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर में एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे लेकिन दो होल्स क्रिएट नहीं होंगे, इससे ज़्यादा या इससे कम होंगे, यानी कि अनबैलेंस्ड होंगे। तब उसके लिए कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। भूल ही गया, नोट देखो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिख रहा हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन jump from valence band to covalent band, it create positive charge। ये मैंने आपको अभी समझा दिया, अब ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चार्ज रीजन called होल। ठीक, अब इसका दूसरा एक और पॉइंट है, होल्स कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन कंडक्शन। ये नोट का पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। ठीक, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से हमारे टाइप शुरू हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स के टाइप शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताऊँगा।